हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ये यूनिट 13 अमाइंस क्लास 12 केमिस्ट्री है। सो दोज स्टूडेंट जो अपियर हो रहे हैं सीबीएसई के लिए, बिहार बोर्ड के लिए और जेईई और नीट 2023 के लिए, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं वो इंटरेस्टेड है मेरे कोर्स के लिए, मेरे ऑफलाइन सेंटर में आएँ। मेरे ऑफलाइन सेंटर में आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, सबसे अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाएगा और बेस्ट कंटेंट ऑफ द कंट्री दिया जाएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका जेईई और नीट आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं जितना भी होगा, एक टीचर का जो रोल होगा वो मैं पूरा अच्छे से निभाऊंगा और प्लस आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा जो कि इम्पोर्टेंट है जेईई और नीट के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप में एक जुनून है करने का, तो प्लीज़ गो अहेड एंड ज्वाइन माई कोचिंग इंस्टीट्यूट। यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट ऑफ द कंट्री। सो आपको अगर ज्वाइन करना है तो मेरा ऑफलाइन सेंटर ततारपुर भागलपुर में है और मेरा मोबाइल नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो विद दिस नोट लेट अस बिगिन आवर सेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, methods of preparation of amines। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है सबसे पहले है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। क्या है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, तो जिसका मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट होगा मैं उसका मैकेनिज्म बताऊंगा, और जिसका नहीं होगा तो उसका ज़रूरत नहीं है, उससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है सिलेबस के लिए उसी का मैकेनिज्म बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप कोई भी ले सकते हैं, अराइल अमीन भी ले सकते हैं और आप नाइट्रो अल्कीन भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोबेंजीन वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए RNA2 इन प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर रिएजेंट, यहाँ पर क्या होगा, RNA2 इन प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर रिएजेंट क्या बनेगा, RNH2 बनेगा, ये अमीन्स बनेगा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, Na2 हट रहा है और NH2 ऐड हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, Na2 हट रहा है और NH2 ऐड हो रहा है। इस पर्टिकुलर यहाँ पर जो रिएजेंट यूज़ करेंगे आप फॉर नाइट्रो अल्केन को अमीन्स बनाने में ये आपकी मदद करेगा। ये नाइट्रो अल्केन है। ठीक है, ये नाइट्रो अल्केन है। तो यहाँ पे देखिए आप नाइट्रो अल्केन को अमीन बना रहे हैं, NO2 को ऐड कर रहे हैं, NO2 को हटा रहे हैं, NH2 ऐड कर रहे हैं। इसमें जो रिएजेंट जो काम करेगा आपका, इसमें क्या क्या आप रिएजेंट्स ले सकते हैं वो देखिए। रिएजेंट जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं, पहला H2PD ले सकते हैं, H2 प्लस PD, PT या निकल रिडक्शन करा रहे हैं आप। ठीक है। दूसरा आप ले सकते हैं SN प्लस HCl, SNHCl, ये आपका नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। SNHCl मेटल एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। वो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसमें O के यहाँ पर से O2 को हटा करके H2 जोड़ देगा। या तीसरा रिएजेंट आप ले सकते हैं Fe प्लस HCl, इस NO2 को हटा के NH2 ऐड करने वाला रिएजेंट क्या क्या आपका H2PD है, SNHCl है, FeHCl है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर मास्टर करना है तो उसका रिएजेंट को आपको एकदम ध्यान में रखना होगा कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है, पर्टिकुलर रिएजेंट क्या करता है। तो वो अगर आइडिया हो जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर होना बहुत आसान है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका FeHCl जो है ना, FeHCl आपका क्या है, सबसे बेस्ट रिएजेंट है। इस NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट रिएजेंट आपका Fe प्लस HCl है। FeHCl जब आपस में रिएक्ट करता है तो ये FeCl2 बनाता है और प्लस हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये HCl बनाएगा। तो इसका स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl क्या करेगा, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, NO2 को NH2 में आराम से बदल सकते हैं। तो बेस्ट रिएजेंट इसलिए है क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl कैन ब्रिंग आउट दिस रिएक्शन। मेरे कहने का मतलब समझ गए कि FeHCl आपका बेस्ट रिएजेंट माना जाता है क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl जो है
वो सफिशिएंट टू ब्रिंग आउट द रिएक्शन, स्मॉल अमाउंट इज सफिशिएंट टू ब्रिंग आउट द रिएक्शंस। इस रिएक्शंस को करने के लिए आपका FeHCl जो है बेस्ट एजेंट माना जाता है, बिकॉज कि उसका स्मॉल अमाउंट से आप क्या कर सकते हैं, NO2 को NH2 में बदल सकते हैं। तो आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में ये हो सकता है, कमर्शियल स्केल पर आपको अगर NO2 को NH2 में बदलना है तो यू कैन गो अहेड विथ, तो आपको NO2 को NH2 में बदलने के लिए स्मॉल अमाउंट इज सफिशिएंट टू ब्रिंग आउट द रिएक्शन। तो सबसे बेस्ट एजेंट आपका यही माना जाता है FeHCl से। तो आप नाइट्रोअल्केन को भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और आप इसको भी कर सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन को भी कर सकते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन का देखिए रिएक्शन कैसा होता है। तो नाइट्रोबेंजीन में भी वही काम होता है, बस NO2 हटाइए, NH2 जोड़िए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन है NO2, ठीक है ना। यहाँ पर वही रिएजेंट आपको यूज़ करना है। तो दिस विल कैरी आउट रिडक्शन, मतलब रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से NO2 हटाइए, NH2 जोड़िए। द रिएजेंट दैट ब्रिंग्स आउट द रिएक्शन इज दिस। ये रिएक्शन आपका ये कार्यक्रम करेगा, ये सारा रिएक्शन आपका ये कार्यक्रम करेगा, ठीक है ना। तो आप इसको नाइट्रोबेंजीन को आप एनिलीन बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन, और ये बनेगा एनिलीन, ठीक है ना। तो चलिए इसका कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो जेई में आया हुआ है और नीटो में आया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। और बोर्ड लेवल का भी है ये, तो सारा आपका बोर्ड लेवल में आपको इतना ही सफिशिएंट है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लिए, रिएजेंट को याद कर लिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर बोर्ड एग्जाम। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हम लोग को और आइडिया हो सकता है, और आइडिया हो जाएगा हम लोगों को। पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हम लोग रिविजन भी करेंगे हैलोएल्केन हैलोएरीन्स का भी। तो सबसे पहला रिएक्शन आपके पास, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास इथाइल क्लोराइड दिया हुआ है। इथाइल क्लोराइड को आप किसी AgNO2 से अगर आप रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको A प्रोडक्ट बनाना है। फिर इसका रिएक्शन अगर सपोज कीजिए आपको SnHCl से करते हैं तो B प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए AgNO2 क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा। यहाँ पर क्या होगा, Cl हटेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और यहाँ पर से Cl निकलेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा NO2। और यहाँ पर SN2 करने के बाद तो ये SN2 रिएक्शन करके नाइट्रोइथेन बनाएगा, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोइथेन। अब यहाँ पर SnHCl जो क्या करेगा, SnHCl क्या करेगा, NO2 को रिड्यूस करेगा, NO2 को रिड्यूस करेगा और NH2 यहाँ पर लगाएगा। तो ये क्या बना, 1 डिग्री अमीन बना, क्योंकि ये एक कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री अमीन बना। इसका नाम क्या लिखेंगे, ये क्या बोलते हैं, इथेनामाइन बोलते हैं इसको। 2 कार्बन है यहाँ पर तो इथेनामाइन, ठीक है ना। इस तरह से आपको नाम। तो मैं आपका जो भी कंपाउंड बन रहा है उसका सिंपलेस्ट नेम जो होगा वो मैं बता दूंगा आपको, और बाकी आप भी ट्राई कीजिए। बाकी IUPAC का जो लेक्चर होगा वो थोड़ा बाद में होगा, पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन को करा रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये मैकेनिज्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो SN2 रिएक्शन होने के बाद इस तरह का आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और होता है कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग दिया हुआ है, ये बेंजीन, हम लोग नाइट्रोबेंजीन बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो रिएजेंट आप यूज़ करेंगे, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, HNO3 प्लस H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4, ये सब कंसनट्रेटेड है, ठीक है ना, कंसनट्रेटेड है। तो यहाँ पर A प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर आप कौन सा रिएजेंट लोगे, रिएजेंट कौन सा लेना है, जो आपका एनिलीन बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनिलीन बनाना है आपको, रिएजेंट लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 रिएजेंट हमारे पास दिया हुआ है, ये 2 रिएजेंट हमारे पास जो दिया हुआ है, ये क्या काम करेगा, आप लोग हैलोएल्केन हैलोएरीन्स पढ़े हुए हैं, तो ये रिएजेंट क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन करेगा, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए HNO3 प्लस H2SO4 मिलके क्या बनाएगा, HON डबल बॉन्ड O NO3, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लिखते हैं, NO3 इस तरह से लिखते हैं। प्लस H2SO4 हमारा क्या देगा, HOS डबल बॉन्ड O
H डबल बॉन्ड OH। ये H2SO4 हमें क्या प्रोवाइड करेगा? H प्लस प्रोवाइड करेगा। ये H2SO4 जो है हमें H प्लस प्रोवाइड करेगा। ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन आपका जो यहाँ पर H प्लस जो जनरेट हुआ है एसिड से, तो ये क्या करेगा? इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को अटैक करेगा। जब ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? HOH बनेगा, प्लस बनेगा, और यहाँ से N डबल बॉन्ड O बनेगा, ठीक है ना। वाटर जो होता है गुड लिविंग ग्रुप होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है, तो वाटर यहाँ से निकल जाएगा और आपका इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल वाटर निकल जाएगा, वाटर क्योंकि स्टेबल कंपाउंड है, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NO2 प्लस। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोफाइल आपने जनरेट कर लिया। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करिए। अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको ESR कराना है A पर। तो A पर ESR करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस बेंजीन रिंग पर अगर आप H लगाते हो तो ये क्या करेगा? H हटाएगा और NO2 जोड़ देगा। H हटाओ, NO2 जोड़ो, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ किसी भी पॉइंट पर किसी भी पोजीशन पर लगा सकते हैं। अब ऑर्थो पारा, किसी भी पारा या ऑर्थो या मेटा किसी पर भी लगा सकते हैं NO2। अब यहाँ पर कौन सा रिएजेंट यूज़ करें? आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। STPD, PT, NI यूज़ कर सकते हैं, या Fe प्लस HCl यूज़ कर सकते हैं। ये आपका क्या देगा? एनिलीन देगा, या आपका SN प्लस HCl यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एनिलीन देगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हेलो एल्केन हेलो एल्कीन्स का रिवीजन भी हो रहा है। और आपका यहाँ पर देखिए नाइट्रोबेंजीन आपका किस में बन रहा है? एनिलीन में बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और ये हमारा एक तरह से रिवीजन सीरीज भी चल रहा है हेलो एल्केन हेलो एल्कीन्स का भी, और बाकी सारे रिएक्शंस भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में NO2 को हटाना है, NH2 जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको SBH नहीं लेना, सोडियम बोरोहाइड्रेट नहीं लेना, क्योंकि वो कुछ दूसरा ही बना देता है, वो जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बोरोहाइड्राइड, ठीक है। और यहाँ पर LH नहीं लेना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वो काम नहीं करेगा, ये कुछ और अलग कंपाउंड बना करके बनाएगा, लिथियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है ना। यहाँ पर ये दो आपको रिएजेंट यूज़ नहीं करना है, नो SBH नो LH, ठीक है ना। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको बता दिया मैंने। तो चलिए अब हमारा पास दूसरा रिएक्शंस है, एमोनिलिसिस है। एमोनिलिसिस को समझते हैं कि एमोनिलिसिस क्या होता है। लेट अस अंडरस्टैंड एमोनिलिसिस। एमोनिलिसिस हम लोग पढ़ते हैं, एमोनिलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर देखिए क्या करना है। एमोनिलिसिस का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, इसको हम लोग CX बोलते हैं, CX, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया, अमोनिया से ब्रेक होता है, इज कॉल्ड एमोनिलिसिस, इज कॉल्ड एमोनिलिसिस, ठीक है ना। एमोनिलिसिस होता है। यहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 होता है। यहाँ पर देखिए SN2 कैसे होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, आपको SN2 कराना है। तो यहाँ पर देखिए SN2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है कि ये RH आपके पास है, और ये NH3 क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा। ये लोन पेयर इसको अटैक करेगा, और यहाँ से X उसी समय निकल जाएगा। तो ये SN2 रिएक्शन हुआ, और RNH3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से अधिक बनाता है, तो क्या होता है, प्लस क्रिएट हो जाता है 4 बॉन्ड बनाने से, जब ये लोन पेयर देता है तो ये 4 बॉन्ड। और यहाँ पर प्लस क्रिएट होता है, तो यहाँ से जो X माइनस हुआ ना, ये X माइनस इसके साथ जुड़ जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि जहाँ प्लस होता है वहाँ पर माइनस अपने आप आकर के चिपक जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है।
तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और इस प्रोडक्ट का नाम है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। क्या नाम है? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। तो हमारा रिएक्शंस कैसे कैसे होता है यहाँ पर देखिए, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, इसका इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर कैसे करना है कि अगर आप कोई अल्काइल हैलाइड ले रहे हो RX और उसका NH3 के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? RNH3, क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा और ये X- यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि हैलोजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन होता है, और यहाँ पर NH3+ का क्रिएशन कर देगा। और X- आपको लिखना है तो X- लिख सकते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद H- आप यहाँ से निकाल दो और RNH2 का फॉर्मेशन कर लेगा और HX मिल करके आपका एसिड बना देगा। तो RNH2 यानी कि 1 डिग्री अमीन बन जाएगा, ठीक है। फिर ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, फिर ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा दूसरे RX के साथ। जब तक इसके पास अमाइंस के पास जब तक H होगा तब तक ये रिएक्शन कैरी आउट करेगा। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इसका अगर हम लोग शॉर्टकट देखते हैं तो पहले शॉर्टकट देख लेते हैं। शॉर्टकट कैसे होता है कि यहाँ पर RX लिखिए और यहाँ पर H लगा करके NH2 जोड़ दीजिए और यहाँ से HX निकाल दीजिए। तो ये वही काम तो कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर HX हो गया क्योंकि यहाँ पर -H है, H+ और X- मिलकर ये क्या बनाएगा? एसिड बना देगा। तो यहाँ पर देखिए ये इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं RNH2। ये हमारा क्या हो गया? 1 डिग्री अमीन बन गया। अब यहाँ पर देखिए ये 1 डिग्री अमीन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, फिर से दूसरे अल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा, ठीक है ना। RNH2 RX के साथ फिर से अटैक करेगा, NH2 के साथ फिर से अटैक करेगा। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फिर से रिएक्ट करेगा इसके साथ और हम लोग इसको बना सकते हैं शॉर्टकट इस तरह से, +H RNH, ये यहाँ से निकल जाएगा HX और आपका कंपाउंड क्या बनेगा? RNH। इसे 2 डिग्री अमीन बना। 2 डिग्री अमीन कैसे हुआ? इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन ग्रुप अटैच है तो ये 2 डिग्री अमीन हुआ। ये फिर से एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा क्योंकि अभी भी इसके पास H है। ये फिर भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा एंड अगेन इट विल रिएक्ट विद RX। देखिए R2NH लिख सकते हैं इस तरह से। फिर से ये NH3 के साथ RX के साथ रिएक्ट करेगा और ये यहाँ पर से HX निकालेगा और यहाँ पर R3N का फॉर्मेशन करेगा। फिर भी अभी लोन पेयर है यहाँ पर, फिर भी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। ये 3 डिग्री अमाइन बना आपका, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये एक 3 डिग्री अमीन बना। देखिए 3 डिग्री अमीन कैसे बना? यहाँ पर N है, यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर लोन पेयर है। तो ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री अमीन बना। अभी भी इसके पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा? फिर से रिमेनिंग RX से रिएक्ट करेगा। R3N जो है फिर से ये इस लोन पेयर से इस RX को अटैक करेगा। यहाँ से ये इसको अटैक करेगा, ये SN2 हो जाएगा, यहाँ से ये निकाल देगा और ये बन जाएगा R4N+, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। जहाँ पर X+ बनता है वहाँ पर माइनस भी आ जाता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जहाँ मैंने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जहाँ पर प्लस की रेट होता है तो माइनस जो है उसके पास दौड़ के सट जाता है जा करके। तो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप व्हेन RX इज टेकन इन एक्सेस। जब RX को आप एक्सेस में लोगे तब ये क्वाटर्नरी सॉल्ट तक बनाएगा। अगर ये एक्सेस में नहीं रहेगा तो रिएक्शन आपका 1 डिग्री अमीन तक स्टॉप हो जाएगा, या जितना मोल आप लेते हैं उस अकॉर्डिंग ये रिएक्शन वर्क करेगा। तो अगर आप एक्सेस में लेते हो तो जितना भी आपका बीकर में रहेगा RX, वो कम्प्लीटली जब तक आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर खत्म ना हो जाए, यानी कि क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट जब तक बन ना जाए तब तक ये RX कंटिन्यू करता रहेगा।
अगर RX को आप कंट्रोल कर लेंगे तो रिएक्शन भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर आपको रिएक्शन को 1 डिग्री अमीन तक स्टॉप करना है तो आपको एक्सेस में क्या नहीं लेना पड़ेगा, RX को एक्सेस में नहीं लेना पड़ेगा। तो आप अमोनिया को एक्सेस में ले लो, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिएक्शन को स्टॉप करना है किसी पर्टिकुलर अमीन पर, तो आप उतना मोल ऑफ RX लो या अमोनिया को एक्सेस ले लो 1 डिग्री अमीन तक, आपका काम बन जाएगा। तो प्राइमरी अमीन आपको मिला है। द प्राइमरी अमीन, यहाँ पर देखिए, द प्राइमरी अमीन आपको अगर बनाना है सिर्फ, तो प्राइमरी अमीन इज obtained as a major product when ammonia is taken in excess. When ammonia is taken in excess, अमोनिया को आप एक्सेस में ले लो तो आपका काम बन जाएगा, तो प्राइमरी अमीन आपका ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म्स। अगर आपको देखिए, जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट जो बना था, इसका अगर हम किसी बेस के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं विद स्ट्रॉन्ग बेस, अगर हमारा जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो बना था RNH3X, यहाँ पर जो बना था RH3NX, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना था ये, यहाँ पे किधर यहाँ पे देखिए, ये आपका जो RNH3X बना था सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। अगर इसका किसी बेस के साथ आप रिएक्शन करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी कि NOH के साथ, तो सपोज करो आप NOH ले लो या KOH ले लो, कुछ भी ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ये क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, Na+OH-, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर NaX मिल जाएगा इसके साथ, NaX ले लो, NaX में बन जाएगा, Na और प्लस और माइनस मिल करके कंपाउंड NaX बनाएगा, यहाँ से OH- और H+ निकल करके H2O बनाएगा और आपका RNH2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी अमीन बन गया यहाँ से, ठीक है। अगर अमोनिया को आप एक्सेस में लेते हो तो प्राइमरी अमीन ऑब्टेन्ड होता है, या आप सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप रिएक्शन करा दो तो आपका 1 डिग्री अमीन बनेगा बेस के साथ, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसका। हम लोगों को थोड़ा आइडिया होगा कि क्वेश्चंस कैसे वर्क करता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज कीजिए CH3Cl है, इसका हम लोग इसको एक्सेस में ले लेते हैं और यहाँ पर देखिए NH3 ले लेते हैं एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर है, तो यहाँ पर ये कितना बार रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये एक्सेस में है तो ये जितना हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है और 4 बॉन्ड बनाएगा ये। तो सबसे पहले इसको अटैक करेगा, यहाँ से निकला तो ये बनाएगा CH3 NH3 प्लस X-, यहाँ से एक H निकाल देंगे, यहाँ पर CH3 NH2 बन जाएगा। तो इस तरह से जो रिएक्शन चलता रहेगा, तो हम अगर शॉर्टकट लिखना चाहें तो CH3Cl और यहाँ पर H NH2 को डायरेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ से Cl निकालने के बाद आप CH3 NH2 यहाँ से बना सकते हैं। इसका नाम क्या है, मिथेनामाइन है, क्योंकि एक कार्बन है तो मिथेनामाइन। तो इसी तरह ये क्या करेगा, ये एक एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा, कहाँ से, इस नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन 2 बार और रिएक्शन करेगा और क्वाटरनरी सॉल्ट बनाने का प्रयास करेगा। देखो यहाँ पर CH3NH2 है ना, ये CH3NH2 फिर से एक्सेस CH3Cl से रिएक्ट करेगा, CH3Cl से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, इस H को ऐसे लिख सकते हैं, ये मिथेनामाइन का फिर से रिएक्शन करेगा क्योंकि एक्सेस में आपने लिया है CH3Cl को। तो यहाँ पर से Cl CH3 फिर से ले लेंगे और यहाँ पर आपका HCl निकालेगा और यहाँ पर 2 डिग्री अमीन बना देगा NHCH3, ठीक है ना। N मिथाइल मिथेनामाइन। जब 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है तो उसके लिए N यूज़ करते हैं। N पोजीशन डिटरमाइन करता है कि नाइट्रोजन से कौन सा अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर इसका नाम रहेगा N मिथाइल मिथेनामाइन, ठीक है ना। क्योंकि आप एक्सेस में ले रहे हो तो आपको क्या करना है, फिर से रिएक्शन कराना है जब तक ये H खत्म ना हो जाए।
जब तक N का H खत्म ना हो जाए। और फिर लोन पेयर फिर एक्सेस CH3Cl को दे करके वो क्या बनाएगा, क्वाटरनरी सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए CH3 2 बार करेगा, यहाँ से N को इस तरह से फिर से लिख सकते हैं NH, और फिर से Cl के साथ रिएक्शन करके ये क्या करेगा, HCl निकालेगा यहाँ से, और यहाँ से आपका 3 डिग्री अमीन बनाएगा, CH3N CH3N। क्योंकि अभी भी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि अभी भी लोन पेयर है, तो ये क्वाटरनरी सॉल्ट करेगा, क्योंकि आप एक्सेस CH3Cl लिए हो। तो यहाँ पर देखिए ये CH3N CH3, फिर से CH3, फिर से एक्सेस क्या लिए हुए, CH3Cl लिए हुए। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, फिर से यहाँ से SN2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्वाटरनरी सॉल्ट बनेगा CH3,4N प्लस, Cl माइनस आपको लिखना तो लिख लो। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सीधा वही काम किया जो करना चाहिए था, क्योंकि एक्सेस में आपने लिया है। तो एक्सेस में आप लोगों ने क्या किया था कि CH3Cl को एक्सेस में जब लिया था, NH3 के साथ जब रिएक्शन कराया था, तो ये कितना बार होगा, 4 बार रिएक्शन होगा, 3 बार हाइड्रोजन हटेगा और 1 बार लोन पेयर हटेगा। तो आपका क्या प्रोडक्ट बना, Me4N प्लस Cl माइनस। तो ये डायरेक्ट आपका बना, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बार आपका रिएक्शन होगा एक्सेस में अगर आप लोगे तो। अगर आप इसको रिएक्शन को स्टॉप कराना है, अगर आपको रिएक्शन स्टॉप करना है, सपोज करिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, CH3CH2Cl है, इसका अगर हम लोग 2 मोल ले लेते हैं, इसका हम लोग सपोज कीजिए हम लोग लेते हैं PHCH2NH2, ठीक है। ये बेंजाइल अमीन है, इसका नाम बेंजाइल अमीन है, ठीक है ना, बेंजाइल अमीन। दिखता कैसा है, देखिए ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पर CH2 लगाइए, NH2 जोड़ दीजिए, ये आपका बेंजाइल अमीन है। तो ये 2 मोल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये 2 मोल के साथ, ये 2 मोल जो आप यहाँ पर लिए हैं इसका, तो ये 2 हाइड्रोजन को हटाएगा और यहाँ पर से जोड़ेगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर से CH2N, ये 2 बार जोड़ेगा, CH2 CH3 CH2 CH3, ये इस तरह से जोड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको इच्छा है तो ऐसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपका N जुटेगा, यहाँ से N, यहाँ से मिथाइल जोड़ दीजिए, इस तरह से बनेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, NN डाइथाइल, क्योंकि इथाइल आपने यूज़ किया है, तो NN डाइथाइल बेंजाइल अमीन, ठीक है ना, बेंजाइल अमीन, NN डाइथाइल बेंजाइल अमीन। तो इसका नाम लिख लीजिए, तो ये है NN डाइथाइल, ठीक है ना, बेंजाइल अमीन। तो हम लोग 2 डिग्री और 3 डिग्री के अल्कोहल के लिए हम लोग NN लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका रिएक्शन होता है, तो आपका रिएक्शन इस तरह से होता है। इसका एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए आपके पास NH ये है, इसका रिएक्शन आप एक्सेस EtCl से कर रहे हो, एक्सेस C2H5Cl से लिख रहे हो, तो इस CH2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं EtCl। तो ये कितना बार रिएक्शन करेगा, एक बार हाइड्रोजन हटेगा, एक बार लोन पेयर हटेगा, एक बार हाइड्रोजन हटेगा, एक बार लोन पेयर के साथ सॉल्ट बना लेगा। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से यहाँ से जोड़ेगा, ET यहाँ से उठेगा और यहाँ पर ET जुटेगा और यहाँ पर ET जुट जाएगा और यहाँ पर एक क्वाटरनरी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो आप समझिए किस तरह से रिएक्शन होता है इसका। तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, N मिथाइल इथेनामाइन, N मिथाइल, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, N मिथाइल इथेनामाइन।
ठीक है, तो आप समझिए, होपफुली आप समझिए एमोनोलिसिस क्या होता है। तो इसका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर देखिए एमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड है। तो बेंजाइल क्लोराइड आपका कैसा दिखता है, ऐसा। एमोनोलिसिस कराना बेंजाइल क्लोराइड का, किसके साथ, एमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ अमाइंस सो फॉर्म विद 2 मोल ऑफ CH3Cl। 2 मोल ऑफ CH, पहले आपको क्या कराना है, एमोनोलिसिस कराना। तो यानी कि NH3 के साथ आपको रिएक्शन कराना होगा। ठीक है, तो NH3 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अमोनिया को इस तरह से लिख सकते हैं H, यहाँ से HCl निकाल दीजिए और यहाँ पर इस बेंजीन से CH2 NH2 ऐड कीजिए। तो ये क्या बनेगा, बेंजाइल अमीन बनेगा। यह बेंजाइल क्लोराइड था, बेंजाइल क्लोराइड, ये क्या बना, बेंजाइल अमीन बना। ठीक है, बेंजाइल अमीन को आप क्या कराना है, 2 मोल ऑफ CH3Cl से रिएक्शन कराना है। यानी कि 2 मोल का मतलब क्या हुआ, शॉर्टकट में सोचिए, क्योंकि आपको पता है मैकेनिज्म, 2H2 हटेगा और आपका CH3 जुटेगा। ठीक है ना, इसमें से 2 मोल लेना है CH3Cl का, यानी कि यहाँ से 2 मोल हटेगा, ये 2 Cl निकालेगा और आपका बनेगा ये CH2 N CH3, इसका नाम क्या होगा, NN डाइमिथाइल फिनाइल मिथेनामाइन, NN डाइमिथाइल फिनाइल मिथेनामाइन लिख देते हैं। तो NN किसके लिए यूज कर रहे हैं आप, ये डाइमिथाइल इसके लिए यूज कर रहे हैं। NN इसके पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप का बता रहे हैं, NN डाइमिथाइल। ठीक है ना, फिनाइल आपका ये है सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको लिखेंगे फिनाइल। फिनाइल आपका वर्ड रूट क्या है, मिथेनामाइन। तो मिथेनामाइन, मिथेन लिखिए, मिथेनामाइन, क्योंकि आपका नाइट्रोजन अटैच है, अमीन से अटैच है, तो मिथेनामाइन। ठीक है, इसको सबको हटा के लिखना है। तो इस तरह से आपका एमोनोलिसिस का प्रॉब्लम करना है। तो हम लोगों ने सेकंड रिडक्शन मेथड, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया अमीन का। अब हम लोग थर्ड मेथड पर जाते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल किसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्राइल इसको बोलते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड, साइनाइड का नाम नाइट्राइल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल में आपको क्या करना है, आपको RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर आपको रिएजेंट लेना है। ठीक है ना, ये आपको क्या बना देगा, RCH2 NH2 बना देगा। ठीक है, तो ये कैसे बनाएगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर से ये 2 बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, ये 2 बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। इसका रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। तो 2 बॉन्ड यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाना है। तो यहाँ पर से CH2 बनेगा और यहाँ पर से NH2 बनेगा। तो ये CH2 NH2 बन गया। ठीक है, ये 1 डिग्री अमीन बना। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएजेंट आप यूज़ कर रहे हैं, उस रिएजेंट का नाम क्या है, यहाँ देखिए आप क्या क्या रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। H2Ni भी यूज़ कर सकते हैं, NiPTPD, जो भी आपको यूज़ करना है। दूसरा आप NaHG अमलगम यूज़ कर सकते हैं विथ मिथाइल अल्कोहल, या कोई भी अल्कोहल आपके पास हो वो भी कर सकते हैं, H32H5 या कोई भी अल्कोहल हो। ठीक है ना, और तीसरा आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 रिएजेंट जो है आपका कैरी आउट करेगा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ठीक है, तो इसमें कुछ रिएक्शंस देखते हैं, हम लोगों को आइडिया होगा। कुछ नहीं करना, 2 बॉन्ड तोड़ना, 2 H लगाना, 2 H इस तरफ, 2 H इस तरफ। ठीक है ना, तो ये आपका क्या देगा, आपका 1 डिग्री अमीन देगा। तो इसका क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है। तो ये आपके पास इथाइल ब्रोमाइड है, इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड है। इसका रिएक्शन अगर आप KCN से करा दीजिए, KCN से मतलब K+CN-, तो ये क्या करेगा, SN2 करा देगा। यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, ये ब्रोमीन निकलेगा SN2, और यहाँ पर आपका CN का फॉर्मेशन कर देगा। अब CN में आप कौन सा रिएजेंट यूज़ करोगे, जो आपका CH2 NH2 बनेगा। ठीक है, तो आपको सोचना है।
कौन सा CH2 यहाँ पर रिएजेंट आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इस तीनों में से कोई एक रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। या तो आप NaHG यूज़ कर लो, C2H5OH, ठीक है, या आप H2Ni ले लो, ठीक है, या LAH ले लो, कोई भी एक रिएजेंट आप ले सकते हो। तो ये CH2NH2 बनेगा, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 होगा, NH2 हो गया। अगर हम इसका एमोनोलिसिस कराएं, सपोज कि ये 2 मोल हम लेते हैं CH3Cl का, तो एमोनोलिसिस में क्या करना है आपको, एमोनोलिसिस में क्या करना है, ये 2 हाइड्रोजन हटाना है, ये 2 बार Cl जो है इसको हटा देना है, और यहाँ पर आपको ऐड कर देना है इस तरह से, ये ऐसा N यहाँ पर आपका मिथाइल, यहाँ पर आपका मिथाइल। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, तो आपका ये बन गया NN डाइमिथाइल प्रोपेनामाइन। क्या नाम हो गया इसका, NN, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 2 मिथाइल लगा हुआ है, तो NN डाइमिथाइल लिखिएगा, डाइमिथाइल, 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन बनाना आपको, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है, ये हम लोग को हेलो एल्केन हेलोजन से है, तो आप समझिए इस तरह से आप लोग को रिएक्शन करना है इसका। अब चलते हैं हमारे पास रिडक्शन ऑफ अमाइड का, देखते हैं कि अमाइड का कैसे रिडक्शन करना है। ये चौथा रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो संग संग क्वेश्चन भी करा रहे हैं आपको आइडिया हो जाएगा कि रिडक्शन ऑफ अमाइड। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए अगर आप कोई अमाइड लेते हैं, RC डबल बॉन्ड हो NH2, ये अमाइड है, इसमें आपको कोई रिएजेंट यूज़ करना है। ये रिएजेंट क्या करेगा, इसका रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन मतलब जो आपको कार्बोनाइल कार्बन दिख रहा है उसमें क्या करेगा, ये रिडक्शन कर देगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पर H ऐड करना, 2 बॉन्ड तोड़े थे 2 H ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 H ऐड करना है, तो ये तो वाटर निकाल देगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पर से ये क्या बना देगा, RCH2NH2 बना देगा, ठीक है ना, ये NH2 बना देगा, RCH2NH2। तो अमाइड का रिडक्शन CH2NH2 अमाइन में बदल रहा है, 1 डिग्री अमाइन में बदल जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए रिएजेंट आपको क्या क्या यूज़ करना है। सबसे पहले आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लोगे, H2O। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज द बेस्ट रिएजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जहाँ पर रहता है तो बाय डिफॉल्ट H2O होता है उसमें, ठीक है। तो ये रिएजेंट आपका ये काम कर देगा, RCH2NH2। आपका ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के अलावा आपका H2Ni भी कर देगा, ठीक है ना। या आप वही NaHG भी ले सकते हो, या C2H5OH ले सकते हो। तो ये सारा काम कर देगा, अमाइड को भी रिडक्शन कर देगा ये। लेकिन आपको NCERT तक स्टिक रहना है, तो अभी आप फिलहाल इसको डिलीट कर सकते हो। NCERT तक ही स्टिक रहिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि रिएजेंट जो होता है ना वो बहुत केयरफुली आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, आप रिएजेंट अकॉर्डिंग टू NCERT चलिए, ठीक है। जहाँ पर ज़रूरत होता है वहाँ पर मैं लिखा देता हूँ एक्स्ट्रा। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपको बेसिकली ये काम करेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हम लोग को आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए ETCN का आपको क्या करना है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करना है, वो A बनेगा। A में आपको रिएजेंट LH यूज़ करना है और आपको B बनाना है। यहाँ पर आप कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे जो आपका EtCH2NH2 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले A का फॉर्मेशन के लिए पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ A कैसे कर सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है वो देख लीजिए, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। इसको हाइड्रोलाइसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, 2 बॉन्ड तोड़िए, यहाँ पर H लगाइए, यहाँ पर OH और OH लगाइए। तो ये कैसा कंपाउंड बनेगा, COH OH, यहाँ पर क्या बनेगा, NH2 बनेगा, ठीक है ना। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होगा, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा, वाटर निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, ये वाटर आपका निकल गया। जब ये वाटर निकल जाएगा तो ये आपका अमाइड बना देगा, CONH2। अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये आपका क्या बना देगा, ऑक्जेलिक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको देखना तो कैसा दिखता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर इसका कंप्लीट कराओगे हाइड्रोलाइसिस
तो आप अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट कराओगे तो आपका ये तीनों बॉन्ड टूटेगा, OH OH OH, और यहाँ पर H H H 3 तो लगा देना। यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा, ये यहाँ पर देखिए ये C OH OH, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर NH2 NH3, यहाँ पर से निकल जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH लग जाएगा और NH3 का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा NH3, तो NH3 निकल जाएगा, और एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अनस्टेबल, तो यहाँ पर से क्या निकालना, पानी निकाल देना। ये पानी निकला, पानी निकला, जब पानी निकलेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OH ऑक्जेलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से अमाइड बनाएगा। ये आपका अमाइड बना, ये अमाइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ए क्या बनेगा, ए बनेगा ET, ए बनेगा ET, और ये बनेगा C डबल बॉन्ड O NH2। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, CONH2 को रिड्यूस कर देगा, यहाँ पर HH लगा देगा, 2H इधर और 2H इधर, तो यहाँ पर बनेगा ET CH2 NH2, ठीक है ना। यहाँ पर ET CH2 NH2 बनाने के लिए आपको क्या रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा, इसमें आपको आपको क्या करना है, रिडक्शन करना पड़ेगा। तो रिडक्शन के लिए आपको कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है, LH यूज़ कर सकते हैं आप, या आप H2NI यूज़ कर लीजिए, या आप NaHg C2H5 ले लीजिए। तो ये 3 रिएजेंट में से कोई एक ले लीजिए, आपका CN को रिड्यूस करके CH2NH2 बना देगा। तो ये क्या बना देगा, प्रोपेनामाइन बना देगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, प्रोपेनामाइन। तो ये था हमारा रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है। तो आपको ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो चलिए, तो देख लिए किस तरह से, यहाँ हटा दीजिए, यहाँ पर से इस तरह से आपको तैयार करना है। तो इस तरह से आपको तैयार करना है इसका, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग गैब्रियल थायरामाइड रिएक्शंस को देखते हैं, ठीक है ना। चौथा ये पचमा, तो पचमा रिएक्शन देखते हैं। 5th नंबर रिएक्शन इज गैब्रियल थायरामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थायरामाइड सिंथेसिस, इसमें आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। सिंथेसिस, गैब्रियल थायरामाइड सिंथेसिस से आप क्या कर सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन। आप 1 डिग्री अमीन को यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इसे अराइल अमीन नहीं बना सकते, या बेंजाइल अमीन आप इससे नहीं बना सकते। ये बेंजाइल अमीन तो बना सकते हैं, एनिलीन आप नहीं बना सकते। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एनिलीन आप यहाँ से नहीं बना सकते। अब क्यों नहीं बना सकते, मैं उसको मैकेनिज्म में बताता हूँ आपको। इसका गैब्रियल थायरामाइड का आप मैकेनिज्म देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू,
क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता है, इसके इंटरमीडिएट से भी क्वेश्चन रहता है और इसके मैकेनिज्म से भी रहता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, गैब्रियल आपको लेना है थैलेमाइड। थैलेमाइड देखिए आपको कैसा दिखता है, ये आपका थैलेमाइड है, C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पर भी यही है, C डबल बॉन्ड O NH इस तरह से, ठीक है ना। इसमें करना क्या है हम लोगों को, ये थैलेमाइड है हमारे पास, इसका सबसे पहले थैलीमाइड का क्या कराना है हम लोगों को, रिएजेंट क्या यूज, यहाँ पर थैलेमाइड का ट्रीटमेंट कराना आपको किसके साथ, इथेनॉलिक KOH या NOH के साथ। ये क्या बनाएगा आपका, पोटासियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बनाएगा। ये पोटासियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बनाएगा, तो यानी कि कैसा बनाएगा प्रोडक्ट, इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, बॉन्ड O, यहाँ से N, यहाँ पर से C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पर प्लस, पोटासियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बनाएगा, पोटासियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। इसका आप अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करा दो, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, NOH ले लो या KOH ले लो, एक्वस। तो ये क्या करेगा, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस के बाद एक मिनट, इसको मैं ब्लॉक डायग्राम से बताता हूँ तो आपको अंडरस्टैंड ज़्यादा। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले थैलाइड लेंगे। थैलाइड हमारा क्या करेगा, इथेनॉलिक KOH के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे तो पोटासियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बनेगा, पोटासियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। फिर इसका हम लोग हीटिंग कर देंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये N अल्काइल थैलेमाइड बनेगा। फिर अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस के बाद प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको हम लोग मैकेनिज्म वाइज देखते हैं तो हम लोगों को और एक्सप्लेनेशंस अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाएगा। तो इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म में क्या होता है। तो मैकेनिज्म में हम लोग इसका देखेंगे, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, थैलेमाइड लेंगे, ये हमारे पास थैलेमाइड है, NH, यहाँ पर थैलेमाइड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थैलेमाइड। इसका हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, K प्लस OH माइनस। यहाँ पर देखिए रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल आपको दिख रहा है, ये कार्बोनाइल कार्बन को अटैक नहीं करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा। यहाँ पर जो नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण क्या होगा, ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो जो भी रिएक्शन हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या SN2 SN1 या इवन CB या E2 मैकेनिज्म, जो भी मैकेनिज्म हो, तो अगर हमारे पास पॉसिबिलिटीज एसिड बेस रिएक्शन का होगा तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे। तो एसिड बेस रिएक्शन जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होता है और सबसे प्योरिटीज में उसका नंबर 1 होता है। तो मैं इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा दूंगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये KOH इसको अटैक करेगा, इस H को अटैक करेगा और यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पर ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्ड में, तो ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और ये एक सॉल्ट बनाएगा। तो इस सॉल्ट का नाम लिखते हैं, ये सॉल्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ से N, और ये जोड़ देगा N माइनस, क्योंकि यहाँ से लोन पर ट्रांसफर हुआ तो ये माइनस क्रिएट करेगा, और यहाँ पर जहाँ पर माइनस क्रिएट होता है वहाँ पर K प्लस भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, N माइनस K प्लस। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, इसका नाम क्या है, हमारे पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये पोटासियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बनाएगा। इसका नाम क्या है, पोटासियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड बनाएगा, पोटासियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, ठीक है ना, थैलीमाइड।
तो सबसे पहले क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ। अब क्या होगा आपका, अब आपको हीट करना RX के साथ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर RX के साथ हीट करना है, यानी कि अल्काइल हैलाइड लेना है आपको। तो ये RX के साथ आप हीट कर रहे हैं, तो RX के साथ जब हीट करोगे तो SN2 रिएक्शन हो जाएगा, SN2। तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करेगा, इसको अटैक करेगा, और ये हैलोजन यहाँ से निकल जाएगा। ये नाइट्रोजन इसको अटैक करेगा, यहाँ से हैलोजन निकल जाएगा। और हैलोजन का जो रिएक्टिविटी होता है वो कैसा होता है, RI का ज़्यादा होता है, RBr का, फिर RCl का। हम लोग लिविंग एबिलिटी के अनुसार इसको अरेंज करते हैं, इसका रिएक्टिविटी ऐसा होता है। तो ये SN2 रिएक्शन कर देगा, और SN2 रिएक्शन करने के बाद ये हमारे पास ये बना देगा, क्या बोलते हैं इसका नाम, N अल्काइल थैलामाइड बना देगा। तो हम लोग लिख देते हैं N अल्काइल थैलामाइड, ये N अल्काइल थैलामाइड बनेगा, NC डबल बॉन्ड O, ये N, ये R बनेगा, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O NR। तो इसका नाम क्या है, N अल्काइल थैलामाइड, थैलीमाइड, N अल्काइल थैलीमाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नोटिस कीजिए कि RX का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये RX जो है यहाँ पर SN2 कर रहा है। आपका जो फिनाइल है, फिनाइल के साथ अगर आप X लेते हो, सपोज करो ये फिनाइल के साथ आप X लेते हो, तो ये फिनाइल SN2 रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जिसके कारण से ये बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। तो SN2 रिएक्शन आपका फिनाइल हैलाइड नहीं दिखाएगा, फिनाइल हैलाइड नहीं दिखाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एनिलीन का कभी भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि एनिलीन विल नेवर बी फॉर्म्ड, एनिलीन फॉर्म नहीं होगा, फॉर्म विल नेवर फॉर्म, ठीक है ना, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन नहीं दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है और ये X का निकलना बहुत क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके कारण से ये SN2 रिएक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर N अल्काइल थैलामाइड हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोग को क्या करना है, अल्काइल हाइड्रोलाइसिस कर देना है। तो अल्काइल हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। तो यहाँ पर अल्काइल हाइड्रोलाइसिस करने के बाद इसको बॉन्ड कैसे तोड़ना है, अल्काइल हाइड्रोलाइसिस क्या ले लो आप, KOH ले लो, एक्वस। तो यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे आप, QH ले लो या NaOH ले लो, कोई भी ले लो। तो यहाँ पर ये बॉन्ड को कैसे तोड़ा जाएगा, ये बॉन्ड को इस तरह से, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो K प्लस OH माइनस, ठीक है ना, इसको इस तरह से तोड़ना है बॉन्ड को। तो हम लोगों को बॉन्ड कैसे तोड़ना है, यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव करना है, यहाँ पर H लगाना है, यहाँ पर OK लगाना है, ये बॉन्ड को क्लीव करना है, यहाँ पर OK लगाना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, R-2 प्राइमरी अमीन बनेगा, और प्लस आपका सॉल्ट बन जाएगा, ये इस तरह का सॉल्ट बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, यहाँ पर भी वही बनेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस या OK प्लस, ठीक है। अगर हम NaOH लेते हैं या KOH लेते हैं तो एक ही मतलब है। तो यहाँ पर आप हटा दो, तो यहाँ पर O माइनस K प्लस। तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन किया। मेन प्रोडक्ट आपका ये है, RnH2 है। तो ये RnH2 का फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करता है, इस पर, इस RX पर डिपेंड करता है। तो इसका अगर हम लोग शॉर्टकट लिखते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, शॉर्टकट में RX लेना है, RX लेना है, और ये X हटा करके NH2 जोड़ना है, ठीक है, NH2 जोड़ना है, बस ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो प्रोडक्ट डिपेंड करेगा इस अल्काइल हैलाइड पर। तो इस रिएक्शन में हम लोगों को ये प्रोडक्ट को ध्यान में रखना है कि प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपका प्राइमरी अमीन बना। तो ये था हमारा बेसिक रिएक्शंस, ये गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, जिसे हम लोग प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप लोग समझ गए कि हम लोग एनिलीन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि PHX जो है आपका SN2 रिएक्शन नहीं देता, और एनिलीन विल नेवर बी फॉर्म, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। यहाँ पर SN2 रिएक्शन करके आपका RnH2 बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा अमीन बना, एलिफैटिक अमीन बना, एलिफैटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते आप, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O NH। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन होगा KOH के साथ, दूसरा हम लेंगे C2H5HCl,
ठीक है। तीसरा हमारा रिएजेंट क्या होगा, KOH पहले लिए थे, फिर अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। अल्कलाइन हाइड्रो, यहाँ पर KOH भी ले सकते हैं, NOH भी ले सकते हैं, कोई नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि आपको KOH ही लेना है, कुछ भी ले सकते हैं आप। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस में आप KOH ले लो। अगर दूसरा रिएक्शन आपको कराना है, सपोज करो यहाँ पर आप NOH ले लो, यहाँ पर आप ले लो PHCH2X, ठीक है ना, बेंजाइल हैलाइड, ये बेंजाइल हैलाइड है। तीसरा आप अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस में आप क्या ले लो, NOH ले लो, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनेगा, यहाँ पर C2H5 है, तो ये क्या बना देगा, C2H5NH2 बना देगा, ठीक है, यहाँ पर C2H5NH2 बना देगा। यहाँ पर क्या बना देगा, ये बेंजाइल हैलाइड है, तो यहाँ पर PHCH2NH2 बना देगा, PHCH2NH2 बना देगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्या दिया, बेंजाइल अमीन का फॉर्मेशन किया। यहाँ पर आपका किसका फॉर्मेशन हो गया, इथेनामाइन का किया, इथेनामाइन। तो आपको रिएजेंट को याद रखना है, रिएजेंट याद करने से आपको मैकेनिज्म आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए अब लास्ट रिएक्शन है हमारा, उस रिएक्शन को देख लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट रिएक्शन है होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। होफमैन चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया है, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, आप हमारे सेशन को अगर पसंद किया है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को। और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं 1 फरवरी से क्लास 12 के लिए सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, JEE के लिए और नीट के लिए। और जो स्टूडेंट क्लास 12 में बिहार बोर्ड से हैं, CBSE से बोर्ड से हैं, उनको एक बेहतरीन प्रिपरेशन भागलपुर में चाहिए, तो प्लीज़ हमारे ऑफलाइन सेंटर जो तेतारपुर में है वहाँ आइए, यू विल गेट द बेस्ट कंटेंट। और मैं सारा डिस्क्रिप्शन जो है, मैं सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और आप अगर हमारे वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, कि मोस्ट ऑफ द पीपल कैन सी दिस वीडियो एंड कैन रीप द बेनिफिट ऑफ माई हार्ड वर्क। मेरे हार्ड वर्क सब तक पहुंचना चाहिए। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री का एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको कोचिंग प्रोवाइड करूंगा, और मैं आपको प्रिपेयर करूंगा JEE के लिए। जो स्टूडेंट 2023 में फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज़ करना चाहते हैं JEE के लिए और नीट के लिए, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, माई ऑफलाइन सेंटर तेतारपुर भागलपुर। मैं अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो विद दिस नोट, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE एंड नीट एंड फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। बिहार बोर्ड स्टूडेंट अटेंशन। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट आपके जूनियर्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं विथ फुल अंडरस्टैंडिंग, JEE एडवांस लेवल के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आइए। तो थैंक यू सो मच।